नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोहन और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल जोहन में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है, लेकिन अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूं कि ई श्रम कार्ड जो है अगस्त के अंदर गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की थी, जिसके अंदर ई श्रम कार्ड में ई श्रमिक वो आते हैं जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं, या वो श्रमिक जो अविकसित या विकासशील होने की राह पर है, जो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं या कहीं पर भट्टे पर या ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड की एक गवर्नमेंट ने योजना निकाली थी। उसके तहत उनके ई श्रम कार्ड बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको बता दूं कि भविष्य के अंदर जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आएगी वो ई श्रम कार्ड बने हुए लोगों के लिए ही वैलिड रहेगी। तो अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है दोस्तों, तो ये सोच करके बना लीजिए कि भविष्य के अंदर जो भी योजनाएं आएगी वो ई श्रम कार्ड वाले लोगों के लिए इसलिए रहेगी कि ई श्रम कार्ड वही लोग बना सकते हैं जो लोग उस कैटेगरी या उसके अंदर सम्मिलित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम लिए बिना अपन सीधे चलते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल पर ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आपको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपके डेस्कटॉप मोड पे या मोबाइल के क्रोम में जाना है, और वहाँ जाकर के आप जैसे ही लिखेंगे ई श्रम, तो ई श्रम लिखने के बाद में आपके ये वाली साइट ओपन होगी जिसमें http://register-e-shram.gov.in वाली। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली, जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। इसके ऑप्शन के खुलने के बाद में इसमें आपको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए शर्तें होती है। आपको एक तो आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होने जरूरी है, बैंक डिटेल जरूरी है, और तीसरा है एज शुड बी बिटवीन 16 से लेकर 59 ईयर के बीच का होना जरूरी है। उसके बाद में अपन जाते हैं सीधे यहाँ पर आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर डालते हैं। तो मैं एक बार अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद में नीचे एंटर कैप्चा का एक ऑप्शन आ रहा है, तो कैप्चा के अंदर जो कैप्चा लिखा हो मैं आपको वहाँ कैप्चा डाल देता हूँ, और उनको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो मैं एक बार कैप्चा लिख देता हूँ 46SG। तो कैप्चा लिखने के बाद में नीचे देखो ऑप्शन आएगा आर यू ए मेंबर ऑफ। इसका मतलब है कि आपका क्या पीएफ कट रहा है। अगर कट रहा है तो यस करना है, नहीं कट ईएसआई, ये दोनों चीज़ें अगर कट रही है तो यस करना है, और नहीं कट रही है तो नो करना है। और अगर कट रहा है तो आप उसके एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ई श्रमिक कार्ड उन्हीं मजदूरों के लिए है जिनका पीएफ ईएसआई नहीं है या वो दिहाड़ी या मजदूरी कर रहे हैं। तो उसके बाद में आप नो करके जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके उन मोबाइल नंबर पे। तो जब तक ओटीपी नहीं आए थोड़ा सा वेट करना है। तो ओटीपी जो आएगा वो ओटीपी जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 631। मैंने यहाँ पर ओटीपी लिख सबमिट कर दिया मोबाइल नंबर वाला। उसके बाद में ये वाला पोर्शन ओपन होगा, उसके अंदर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो मैं अपना इसके अंदर आधार नंबर डाल देता हूँ एक बार। मैंने अपना इस तरीके से आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर अगर एग्री पे क्लिक हो तो बेटर है, नहीं तो आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। ये सारे नियम शर्तों के लिए सहमत होना। उसके बाद में अगर आपके पास में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन हो तो उससे कर सकते हो, और अगर आइरिस या ओटीपी, सबसे बेस्ट रहेगा ओटीपी माध्यम। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पर कैप्चा डालूँगा, तो कैप्चा डालने के बाद में मैं इसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो एक वेट वाइल लिखा हुआ आएगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर मैसेज चला जाएगा। एक और ओटीपी मिलेगा, तो वो वाला ओटीपी वहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओटीपी डाल के इसको वैलिडेट करता हूँ, तो इस तरीके से सुनील कुमार या जो भी आपका अमित कुमार, सुनील कुमार या कोई भी बंदा है उसका यहाँ पर आपका वो आधार रिलेटेड, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्कुलर है तो उसमें जैसे ही आप ये चीज़ डालोगे तो अपने आप आपकी डिटेल सामने आ जाएगी। अब उसका मेरा पूरा आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कुछ प्राइवेसी की वजह से इसको हाइड कर रखा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप अपना डालोगे तो उसके अंदर बिल्कुल नज़र आ जाएगा। जैसे आप आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्रीड करना है और कंटिन्यूस करना है।
तो उसके बाद में अगर ये ओके है तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो योर प्रोफेशनल सर्कुलर एज पर आधार, ये आपकी ओके हो चुकी है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो तो बेटर है, नहीं देना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपको डालना है इसके अंदर ईमेल आईडी। अब अगर डालो तो भी ज़रूरी नहीं है, देखो आप यहाँ पर देख रहे हो रेड डॉट्स जो है उनको बिल्कुल मैंडेटरी कर रखा है। अगर आप डालना चाहते हो तो मैं एक बार अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ, 2 मिनट के लिए आपको वेट करना होगा। इस तरीके से मैंने अपनी मेल आईडी अपडेट कर दी है। उसके बाद में आपको मैरिडल स्टेटस लिखना है, आप मैरिड है, नेवर मैरिड है या अभी मैरिड नहीं है तो नेवर मैरिड, अब मैरिड है तो मैरिड लिख दो और नहीं हो तो नहीं। उसके बाद में आपको फादर्स नेम लिखना है अपन, तो आपको फादर्स नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना फादर्स नेम लिखता हूँ तो फादर्स नेम लिखने के बाद में आपको नीचे आएगा सोशल कैटेगरी क्या है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो जो आपकी कैटेगरी होती है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट डाल सकते हो और नहीं हो तो कोई कंपलसरी नहीं है। अब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो ब्लड ग्रुप पता हो तो आप डाल सकते हो, नहीं हो तो नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ एक बार। उसके बाद में आपको नीचे जाना है नॉमिनी डिटेल। अब क्या होता है कि इसका कोई पेमेंट आपके जिस अकाउंट में जाएगा या जो होगा तो उसके लिए नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। अब नॉमिनी किसको बनाते हैं, आप अपने भाई को बना सकते हो, वाइफ को बना सकते हो, किसी और को बना सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर जैसे नॉमिनी में भी नाम लिख देता हूँ, 1 मिनट नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, तो नॉमिनी की एक बार मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। 10-15 मिनट के लिए आपको थोड़ा से रुकना पड़ेगा। तो एक बार अपडेट कर देता हूँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डालना है और डालने के बाद में मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद में जेंडर नॉमिनी मेल है या फीमेल है, जो चीज़ आप डालना चाहते हो वो डाल। अब यह यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा नीचे कि रिलेशनशिप विथ यू, आपका उनके हिसाब से क्या रिलेशन है, तो वो आपके, जैसे मैंने मदर डाल दिया, अगर आपके फादर है तो फादर, जो आप डाल रहे हो उसको करके आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर दूसरी मैंडेटरी सेव हो चुका। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने रेजिडेंस एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले आप कौन से स्टेट से, राजस्थान है या कौन सा है दूसरा, कोई भी अपने स्टेट्स लिख देना है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है तो आप अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक बार डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लगाने के बाद में आप स्पेसिफिक आईडी, अब ये क्या चीज़ होती है स्पेसिफिक आईडी, ये होती है दोस्तों जैसे कि आप इंडिया के रहने वाले, इंडिया में जिस स्टेट के रहने वाले हो उसके लिए आपको एक ऑफिशियली आईडी दी जाती है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपका है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड मान सकते हो, वो एक स्पेसिफिक आईडी है कि आप वास्तव में इस स्टेट के रहने वाले हो, तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में हाउस नंबर, आपके हाउस नंबर है तो बेटर है, अगर नहीं है तो उसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मैं 00 या इसको 1 कर देता हूँ एक बार। उसके बाद में लोकलिटी आप कहाँ के रहने वाले हो वो आपको इसमें लिखना है। तो इसके अंदर अपना वो लिख देता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं हाइड कर रहा हूँ, नाम, होम नेम या विलेज नेम, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से कुछ करनी पड़ती है जो आपको नहीं दिखाई दे रही, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ स्टेट क्या कौन सा स्टेट लगता है तो मैं स्टेट एक बार फिर से फिलअप कर लेता हूँ। वो फिलअप करने के बाद में आप डिस्ट्रिक्ट, एक बार फिर से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा क्योंकि इसके अंदर आपकी एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है। सब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, जोधपुर, मतलब तहसील कौन सी लगती है तो जो लगती है वही डालनी है। उसके बाद में आपको पिन कोड नंबर वहाँ के क्या है, कहीं अगर आपका वो मैंडेटरी है आ भी जाएंगे और नहीं आते हैं तो आपको डालना। उसके बाद में एक नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब आप कौन इस यहाँ पर जो करंट लोकेशन में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आप जन्म से रह रहे हैं या कब से रह रहे हैं। तो आपकी जो
10 से 15 ईयर उम्र हो तो वो डाल, जितने ईयर के आप हो गए हो वो ईयर डाल देना है। तो यहाँ पे 20 से 25 का जैसे मैं डाल रहा हूँ कि मेरी एज मानो 20 से 25 है, तो जो आपकी एज है या 25 से मोर देन अबो है तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक ऑलरेडी है, अगर नहीं हो तो इस पर छोटे वाले बॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, अगर कोई रेड मार्क बताता है तो मतलब आपने नहीं लिखा है, मतलब ये ओके हो चुका है। एड्रेस भी, इसके बाद में आपको एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में डालना है। तो पढ़ाई के अंदर आपने जैसे यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर रखी है तो वो है मिडिल क्लास तक किया, तो वो है सेकेंडरी 10th 12th तक की है, वो हायर एजुकेशन है या क्या किया है, तो जो भी आपकी जो मतलब स्टडी हो वो डाल देना है। उसके बाद में आपकी मंथली इनकम क्या है, तो शायद आप अगर ई श्रमिक कार्ड बनाना जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी मैक्सिमम की 10,000 एंड बिलो ही होगी, या अबो है तो जो वो उसके हिसाब से डाल सकते हो। आपके पास में अगर इनकम सर्टिफिकेट हो तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। और उसके बाद में इसको आपको करना है सेव। जैसे ही सेव करोगे तो 4 पार्ट है वो आपके फिलअप हो चुके हैं। उसके बाद में आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। अब आपकी ऑक्यूपेशन या स्किल्स मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हो ना वो किस में कर रहे हो उसके बारे में बताना है। तो जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि इसके अंदर आप डालोगे ना, अगर नहीं पता हो तो ये लेफ्ट में देखो क्लिक बिलो द एनसीओ कोड्स लिस्ट, या लिस्ट पे क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जाएगी कि इनमें से किस पे हो। तो जैसे मैं अपनी किस में काम कर रहा हूँ या कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ रिटेल डाल रहा हूँ कि मेरा वर्क रिटेल फील्ड है, तो मैंने रिटेल डाला। आपका जो फील्ड हो वो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ जैसे रिटेल डाला तो यहाँ पे रिटेल में ये आया। थोड़ा सा फ़ोन हैंगिंग की वजह से हैंग हो रहा है, तो आप ऑक्यूपेशन में अपना वर्क डालने के बाद में नीचे दिए गए पार्ट में आप अपना कितना एक्सपीरियंस है इसमें वर्क का वो डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, तो इसके बाद में आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद में आपको जाना होगा बैंक डिटेल्स में। जैसे ही आप ऑक्यूपेशन पे ओके करने के बाद में आप सेव करोगे उसके बाद में आपको ये सरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना मतलब पूरा डाटा जो अपन ने फिलअप किया था ना वो सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ ये डाटा आने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल आपको ऑक्यूपेशन के बाद में बैंक डिटेल जैसे ही आप भरोगे, वो मैंने थोड़ा फिलअप में भरा नहीं है, उसके अंदर आपको अकाउंट नंबर और जो जो डिटेल्स मांगता है IFSC कोड, नाम, नंबर, ये आपको डालना है क्योंकि प्राइवेसी की वजह से उसको मैंने हाइड कर रखा है। उसके बाद में इस तरीके से ये फिलअप हो जाएगा। और ये फिलअप होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका श्रमिक कार्ड है वो बन करके तैयार हो जाएगा। उसको आप PDF फाइल के अंदर सेव कर लेना है। और PDF में सेव करने के बाद में आप किसी भी ई मित्र या कोई भी पास में ई मित्र वाले पास में जाओगे या जो इसका प्रिंट आउट देता उससे प्रिंट आउट दे देना है। तो इस तरीके से आपका जो ई श्रमिक कार्ड है वो बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। जैसा कि आप मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आपको एक OTP आएगा और OTP थोड़ा टाइम लेता है। आप अपने फ़ोन पे उसको OTP को फिल करके इसको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना श्रमिक कार्ड बना सकते हो। तो दोस्तों पूरा वीडियो अगर आपने देख ही लिया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अपन कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर आपने सारी जानकारी ले ली होगी। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। जो लोग असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी किसी फ्रेंड या किसी ने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो आप भी इस वीडियो को शेयर करके उनको ये जानकारी बता सकते हैं, जिससे कि वो अपने ही मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से या अपने फ़ोन पर ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इसके बाद में आप ई श्रम कार्ड को अपने कहीं से जा करके इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे।